मेरे तमाम सुनने वाले मेरे दोस्त, आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ सेंटेंसेस लिए और हम देखने लगे हैं कि वो रॉन्ग सेंटेंसेस को हमने करेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग आर रनिंग। रूल ये है कि जब हम ये आर्टिकल एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है हम एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, और जब हम इसको दो दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है हम दो चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहेंगे अ ब्लैक एंड आ वाइट डॉग तो इसका मतलब होगा कि दो, और अगर हम कहेंगे अ ब्लैक एंड वाइट तो इसका मतलब है कि एक ही डॉग है, वही ब्लैक और वाइट दोनों कलर उसमें मौजूद हैं। तो इसलिए अ ब्लैक एंड वाइट डॉग इज़ रनिंग होगा, आर रनिंग नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फादर एंड माई टीचर इज़ कमिंग। तो आप देखें यहाँ पे दो दफ़ा माई इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये दो अलग अलग लोगों का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, आर आएगा। ये उसी असूल पे मबनी है। नेक्स्ट है, ही इज़ वन ऑफ दोज हु इज़ ऑन ड्यूटी। याद रखें हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कि अपने दोनों तरफ वाले वर्ड्स को आपस में जोड़ देना। तो दोज को उसने जोड़ दिया इज़ के साथ, और यहाँ पे इज़ की जगह आर आएगा, क्योंकि दोज जो होता है वो प्लूरल होता है और दैट की फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, रनिंग एंड वॉकिंग इज़ गुड आइडिया। अब यहाँ पे देखिए कि ये रनिंग और वॉकिंग ये दो अलग अलग जेरेंड्स हैं, और जब दो आ जाएंगे तो उनको हम प्लूरलाइज करेंगे, प्लूरल के तौर पे ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे हम आर ही लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, मैनी अ बॉय आर इन द रूम। एंड मैनी अ बॉय जो होता है उसके बाद आर नहीं आता, इज़ आता है। मैनी अ बॉय का रूल याद रखें कि मैनी आ के बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर होगा और हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो मैनी के बाद हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, तो आ के बाद बॉय और उसके बाद इज़ आएगा। मीनिंग इसका वही रहता है जो मैनी का मीनिंग होता है। अगर आप मैनी यूज़ करना चाहते हैं तो मैनी बॉयज़ आर इन द रूम, और अगर मैनी आ होगा तो मैनी आ बॉय इज़ इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई मेट अ बॉय इन अ स्कूल हु वाज डर्टी। रूल ये है कि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो जिस चीज़ के बारे में, जिस वर्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको उसके साथ लगाना चाहिए। अब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एक ऐसे बच्चे से मिला जो कि डर्टी था, जो कि गंदा था, एक स्कूल में। तो हम ये हु वाली जो क्लॉज है इसको बॉय के साथ लगाएंगे। आई मेट अ बॉय हु वाज डर्टी इन अ स्कूल। और इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं, आइदर ऑफ द टू बॉयज़ आर सिक। लड़कों में से हर कोई जो है वो बीमार है। तो इधर या आइदर, नाइदर, नन, नथिंग, और इस तरह के जितने वर्ड्स हैं, एनीबडी, समबडी, नोबडी, इनको हम सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो आइदर ऑफ द टू बॉयज़ इज सिक। अब इसको ऐसे आप देखेंगे कि बॉयज़ के बाद आर आ रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप ये देखें कि वो ये कहना चाह रहा है कि लड़कों में से हर कोई बीमार है, हर एक बीमार है। तो वो क्या कहता है जी? है। तो है के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इज़, ना कि आर। नेक्स्ट सेंटेंस है, 50% ऑफ द रूम्स इज़ क्लीन। तो 50% जो होता है या परसेंटेज जब भी आती है उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो डिटरमिन करेगा कि ये जो है वो आपका यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल आना है या सिंगुलर आना है। तो 50% ऑफ द रूम्स का मतलब है कि कमरों में से आधे कमरे साफ़ हैं, तो इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। फ़र्ज़ करें इधर अगर रूम्स की जगह रूम होता तो हम क्या करते, हम यहाँ पे क्या करते, हम यहाँ पे इसको इज़ ही रहने देते। नथिंग रिमेन ऑल वेल। तो नथिंग रिमेन, नथिंग सिंगुलर के तौर पे ट्रीट होता है, तो नथिंग रिमेन नहीं होगा, नथिंग रिमेन्स होगा। नन ऑफ द बॉय आर ऑन ड्यूटी, अभी आपको मैंने बताया कि नीदर, नन, एनीबडी, समबडी, नोबडी, और जितने भी इस तरह के ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं इनको हम सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो नन ऑफ द बॉयज़ इज़ ऑन ड्यूटी आएगा। और दैट्स इट। आज की हमने 10 सेंटेंसेस डिस्कस की है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैंने लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, आई बटन में भी दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा और तमाम रूल्स को सीखिएगा। टिल देन, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।